नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों को। मदन राठौड़ को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बने 1 साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन इसके बावजूद वे अपनी टीम का गठन नहीं कर पाए। तो वहीं हाल ही में बीजेपी ने प्रदेश युवा मोर्चा और जयपुर शहर की कार्यकारिणी की घोषणा की थी, लेकिन इसे कुछ ही समय बाद गलती बताते हुए वापस ले लिया गया। अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर राजस्थान बीजेपी में ऐसा क्यों हो रहा है। ना तो प्रदेश अध्यक्ष, ना जिला अध्यक्ष और ना ही मोर्चा के अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी घोषित कर पा रहे हैं। इसके अलावा युवा मोर्चा का मामला इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। तो वहीं राजस्थान बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंकित चेजी का नाम तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने 7 जुलाई 2023 को घोषित किया था। हालांकि उस समय युवा मोर्चा की कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया था। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के घर बिजली को कार्रवाई को लेकर स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल की शुरू से यह धारणा रही है कि बिजली का बिल जमा करने की आवश्यकता नहीं है और ट्रांसफार्मर जैसी चीजें बिना नियमों के ले जानी चाहिए। ऐसे रवैये पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा मंत्री ने यह भी कहा कि जो कार्य हो रहा है वह पूरी तरह नियम और अनुशासन के अनुसार है, लेकिन हनुमान बेनीवाल को लगता है कि वह द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ऊर्जा मंत्री पर आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ बिजली को लेकर कार्रवाई की गई। उन्होंने यह भी कहा कि हीरालाल नागर के ऊपर भी करीब 2 लाख रुपए का बकाया बिल है और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर ऊर्जा मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सांसद अक्सर आवेश में ऐसी बातें कह जाते हैं और उन्हें अपनी वाणी पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं होता। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्री के घर का बिजली बिल सरकार द्वारा नियमित रूप से जमा किया जाता है और इस मामले में कोई अनियमितता नहीं है। जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हुए दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर दिया। तो वहीं जिले के 5 बत्ती चौराहे के पास नेहरू कॉलोनी का 13 साल का मासूम लोकेश अपने दोस्तों के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने जा रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को कुचल दिया। हादसे में लोकेश की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं घटना उस मार्ग पर हुई जहां से मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा समेत कई वीआईपी गुजरने वाले थे। इस मामले ने प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था की अनियमितताओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान व्यवस्था की शिकायतें भी सामने आई हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात पर चिंता व्यक्त की और ट्वीट के माध्यम से कहा कि जोधपुर में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारी अव्यवस्था रही। उन्होंने बताया कि लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और उसे बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए गंभीर टिप्पणी की। इसके अलावा जयपुर में बड़ी चौपड़ पर मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहा है, जो उनके अनुसार बेहूदी की बात है। उन्होंने आयोग पर आरोप लगाया कि उसकी नीयत खराब है और वह बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। इसके अलावा गहलोत ने कहा कि यह देश के लिए खतरनाक स्थिति है और देश को सच्चाई बताकर इस मामले को खत्म किया जा सकता है। तो वहीं गहलोत ने कहा कि वर्तमान माहौल ऐसा है जैसे चीन रूस में चुनाव आयोग होते हैं, लेकिन वहां चुनाव एक तरफा ही होते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि भारत भी उसी दिशा में जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने यह कहा कि राहुल गांधी द्वारा उठाए गए संविधान बचाओ और वोट चोरी के मुद्दों पर चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नसीराबाद में कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर लोरी रोड स्थित LIC मैदान में भव्य हांडी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस आकर्षक प्रतियोगिता में क्षेत्र की 9 टीमों में भाग लिया, तो जिनमें प्रत्येक टीम में 30 खिलाड़ी भी शामिल थे। तो वहीं प्रतियोगिता में नसीराबाद के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की टीमों ने भी भाग लेकर अपनी दक्षता का परिचय दिया। इसके अलावा कार्यक्रम में मंत्री ओम प्रकाश भड़ाड़ा, कैंटोनमेंट बोर्ड CEO डॉक्टर नीतीश गुप्ता, उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव और तहसीलदार नानूलाल यादव सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस की संध्या और जन्माष्टमी पर्व के संगम ने माहौल को और भी उत्साहपूर्ण बना दिया। मैदान भगवान कृष्ण और देशभक्ति से संबंधित जयकारों से देर रात तक गूंजता रहा। जोधपुर में VVIP मूवमेंट के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। तो वहीं लोकेंद्र सिंह नामक युवक के 3 मासूम बच्चों की हिट एंड रन मामले में मौत हो गई। इसके अलावा पीड़ित परिवार का आरोप है कि प्रशासन ने VVIP मूवमेंट के कारण सड़कों पर अचानक बंद व्यवस्था लागू की, जिससे हादसा हुआ। इसके अलावा लोकेंद्र सिंह की मां का आक्रोश और पीड़ा सामने आई। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि चलती रोड पर बच्चों पर ध्यान नहीं देती, 3 बच्चे गए मेरे, न्याय चाहिए मुझे। उनका यह बयान पूरे समाज के दिल को छू गया है और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। इसके अलावा मामला राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत तक पहुंचा, जहां पीड़ित मां ने सीधे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि VVIP मूवमेंट के नाम पर जनता की जान से खिलवाड़ क्यों किया जाता है? क्या नेताओं की सुरक्षा आम जनता की जिंदगी से ज्यादा अहम है? यह सवाल आज हर नागरिक के मन में गूंज रहा है।
डीडवाना शहर स्थित सिद्धधाम शीतलकुंड बालाजी मंदिर में विष्णु पन्नाचार्य जी महाराज के मंगल सानिध्य में 2 दिवसीय भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया। तो वहीं महोत्सव के प्रथम दिन द्वादश ज्योतिर्लिंगों की स्थापना के लिए विधि विधान के साथ भूमि पूजन और मंत्रोच्चार संपन्न हुआ। तो वहीं महोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों को पूज्य इंद्रेश जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं का मानवीय जीवन में महत्व बताते हुए सत्संग किया। सुबह 8:30 बजे ध्वजारोहण और 9 बजे से दिव्य सत्संग की शुरुआत हुई। मंदिर परिसर में जैसे ही पूज्य इंद्रेश जी पहुंचे, उन्हें सुनने और आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तो वहीं सत्संग के दौरान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान किया गया और द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थापना की महिमा पर प्रकाश डाला गया। राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। तो वहीं शनिवार को जयपुर सहित 24 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के मानसून एक्टिव रहने का कारण लगातार दूसरे दिन भी भारी बारिश का दौर जारी रहा। शुक्रवार को डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और भरतपुर सहित कई जिलों में 1 से 2.5 इंच तक बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी से आ रही पूर्वी हवाओं और मानसून ट्रफ के सामान्य स्थिति पर लौटने से राज्य में मानसून सक्रिय हो गया है। तो वहीं वर्तमान में मानसून ट्रफ उत्तर की ओर शिफ्ट होकर बीकानेर, कोटा, दमोह और बिलासपुर से होकर गुजर रही है। इसके कारण राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड जैसे कोरजोन राज्यों में बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में तेज रफ्तार का खौफनाक मंजर एक बार फिर सामने आया। जी हां, चित्रकूट स्टेडियम के पास एक दर्दनाक हादसे में 65 वर्षीय रिटायर्ड आर्मी कैप्टन नरसा राम जाजड़ा की जान चली गई। वे साइकिल से घर लौट रहे थे, तभी पीछे से आई बेकाबू कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इसके अलावा टक्कर इतनी भीषण थी कि नरसा राम कार के बम्पर में फंस गए और करीब 10 मीटर तक घिसटते चले गए। मौके पर ही उनकी मौत भी हो गई। तो वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार कार ने सामने आ रहे रिटायर्ड कैप्टन को टक्कर मारी और उन्हें कार के साथ घसीटते हुए भाग निकली। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बीकानेर में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठियां चलाई। इसके अलावा इतना ही नहीं, इस लाठीचार्ज में बीकानेर देहात कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वाराम सियाग भी चोटिल हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र को कुचलने और आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। नेताओं का कहना है कि सच्चे जननेता बनने के लिए संघर्ष की राह होकर गुजरना पड़ता है। कभी पुलिस की लाठियां और कभी जनता की गालियां भी सहनी पड़ती हैं। यही संघर्ष राजनीति की असली कसौटी है। बीकानेर में हुआ यह आंदोलन इसी जज्बे की मिसाल बना, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी के खिलाफ नारा बुलंद किया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।